आज देश के केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने देश को इस शुभ समाचार की जानकारी दी और इसके बाद पीएम मोदी ने इसे दुनिया भर में हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण बताया। गीता में ऐसा क्या लिखा है जो कि आपके ख्याल से बाकी रिलीजन के लोगों को भी पढ़ना चाहिए? उसमें से ऐसा वो क्या सीख सकते हैं? क्या ऐसी चीज है जिससे आपको लगता है कि जो कहीं और नहीं है मगर गीता में है? भगवत गीता और नाट्य शास्त्र को शामिल किया गया है यूनेस्को के वर्ल्ड मेमोरी हेरिटेज में। ये एक बहुत बड़ा स्टेप है उनका। यहाँ आके इंडिपेंडेंट एजुकेशन का मौका मिला। मैंने बड़ी कोशिश की कि मेरे सवालात के जवाबात मिले। फिर मैं ह्यूमन राइट्स के काम में आया तो आपको पता है ह्यूमन राइट्स में फिर आपको ऐसी ऐसी चीजें पता चलती हैं जब आप यूएन जाते हैं, मुख्तलिफ फोरम्स पे जाते हैं। गीता रामायण आपके यहाँ की बुक्स हैं, आपके यहाँ की यानी रिलीजियस बुक्स हैं। हमारे यहाँ जैसे इस्लाम में कुरान है और बाइबल होती है क्रिश्चियनिटी में। तो सर आपके ख्याल से गीता में ऐसा क्या लिखा है? हर इंडियन व्यक्ति को मुबारकबाद पेश की है उनके प्रधानमंत्री ने। उन्होंने कहा है कि ये एक ऐसा प्राउड मोमेंट है कि हर इंडियन को इसके ऊपर फख्र करना चाहिए। हुआ क्या है? हुआ ये है कि यूनेस्को के वर्ल्ड मेमोरी रजिस्टर में भगवत गीता को शामिल कर लिया गया है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल केसी स्पेशल न्यूज में। दोस्तों, भारत की दो महान सांस्कृतिक भगवत गीता और भरत मुनि का नाट्य शास्त्र को अब यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल कर लिया है। और दोस्तों, आप लोगों को ये भी बता दूं कि यह पूरी दुनिया में भारत की सांस्कृतिक पहचान को सम्मान देने वाला एक महत्वपूर्ण कदम है। और दोस्तों, यूनेस्को का मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर एक अंतर्राष्ट्रीय सूची है जिसमें दोस्तों दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण और मूल्यवान दस्तावेज को शामिल किया जाता है। और दोस्तों, आप लोगों को ये भी बता दूं कि इसका उद्देश्य है का संरक्षण और उनके महत्व को दुनिया भर में फैलाना है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस उपलब्धि पर खुशी जताते हुए कहा कि दोस्तों दुनिया भर में बसे हर भारतीयों के लिए यह गर्व का क्षण है। भगवत गीता और नाट्य शास्त्र को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया जाना हमारी संस्कृति की वैश्विक मान्यता है। और दोस्तों, उन्होंने ये भी कहा कि ये ग्रंथ सदियों से मानव सभ्यता को दिशा भी देते आए हैं। और तभी दोस्तों केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी इस पर बधाई दी है। कहा कि यह भारत की सांस्कृतिक धरोहर की वैश्विक स्वीकृति है। तभी दोस्तों पीएम मोदी ने मंत्री शेखावत के पोस्ट को साझा भी किया और उनकी बातों का समर्थन भी किया। और दोस्तों, आप लोगों को ये भी बता दूं कि भारत की दो महान संस्कृति भगवत गीता और भरत मुनि का नाट्य शास्त्र को अब यूनेस्को ने अपनी मेमोरी द वर्ल्ड ऑफ रजिस्टर में शामिल किया। यह देखते हुए दोस्तों पाकिस्तान में भी इसकी ज्यादा चर्चा चल रही है। तो चलिए दोस्तों, आप लोग पाक मीडिया रिएक्शन लास्ट तक जरूर देखिए। और दोस्तों, आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और बेल आइकन को भी ऑन कर लेना दोस्तों, मैं जब भी अपना वीडियो अपलोड करूं तो वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को मिलता हूं एक नया वीडियो लेकर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। गीता में ऐसा क्या लिखा है जो कि आपके ख्याल से बाकी रिलीजन के लोगों को भी पढ़ना चाहिए? उसमें से ऐसा वो क्या सीख सकते हैं? क्या ऐसी चीज है जिससे आपको लगता है कि जो कहीं और नहीं है मगर गीता में है? मेरे पास भी वैसे गीता मैंने भी पढ़ी लोगों को बता दूं जी। गीता में सब कुछ ऐसा है जो कि सभी को सीखना चाहिए, क्योंकि गीता में कोई रिलीजन नाम की चीज ही नहीं है। रिलीजन तो वहां पर उस वक्त कोई ऐसा रेफरेंस भी नहीं है रिलीजन का, और सारा का सारा गीता में बताया गया है कि इंसान को जिंदगी कैसे जीनी चाहिए। तो ये जो चीज है ये तो it cuts across every type of caste, rate, religion, everything. तो उसमें किसी का कोई रेफरेंस ही नहीं। अगर आप इंसान पैदा हुए हैं तो आपको इंसान की तरह कैसे जीना चाहिए ताकि आपकी जिंदगी अच्छी हो। अगर आपकी जिंदगी अच्छी होगी तो आप खुश होंगे, आप आराम से जिएंगे। तो उसके लिए करना क्या चाहिए, ये बेसिक्स हैं सारे जिंदगी के जो गीता में समझाए गए हैं। और गीता का प्रिंसिपल ये कहता है कि कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि तुम कर्म तो कर सकते हो लेकिन फल के ऊपर तुम्हारा कभी भी अधिकार, राइट नहीं होता। अब गीता जो है वो बड़े क्लियर वर्ड्स में डिस्क्राइब करती है कि कर्म क्या होता है। दिस इज प्राउड मोमेंट फॉर
एवरी इंडियन। और ये किसने कहा है? ये कहा है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने ट्वीट की है। और एक ऐसा दुनिया में एक स्टेप लिया गया है जो कि यूनेस्को की तरफ से लिया गया है, जिसके ऊपर उन्होंने हर इंडियन व्यक्ति को मुबारकबाद पेश की है। उनके प्रधानमंत्री ने उन्होंने कहा है कि ये एक ऐसा प्राउड मोमेंट है कि हर इंडियन को इसके ऊपर फख्र करना चाहिए। वह क्या है? वह यह है कि यूनेस्को के वर्ल्ड मेमोरी रजिस्टर में भगवत गीता को शामिल कर लिया गया है। भगवत गीता और नाट्य शास्त्र को शामिल किया गया है यूनेस्को के वर्ल्ड मेमोरी हेरिटेज में। ये एक बहुत बड़ा स्टेप है उनका, लेकिन आप ये जान लें कि ये कोई पहला स्टेप नहीं है कि इंडिया के किसी स्क्रिप्चर को शामिल किया गया हो। ये भारत की तरफ से 14th स्क्रिप्चर है जिसको वर्ल्ड मेमोरी रजिस्टर में रजिस्टर कर लिया गया। वैसे तो दुनिया के 72 कंट्रीज से कलेक्शंस मौजूद हैं वर्ल्ड मेमोरी रजिस्टर में, लेकिन भारत की 14 एंट्रीज हो चुकी हैं। इसके ऊपर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि जो ये काम किया गया है इसके ऊपर जो हर इंडियन है उसको फख्र महसूस होना चाहिए। और उस पर मैं आपको बताती हूँ कि उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि in a historic recognition of India's cultural and philosophical legacy, the Bhagavad Gita and Bharat Munis and Natya Shastra have been inscribed in UNESCO's Memory of the World Register. A proud moment for every Indian across the world. The inclusion of the Gita and Natya Shastra in UNESCO's Memory of the World Register is a global recognition of our timeless wisdom and rich culture. The Bhagavad Gita and Natya Shastra have nurtured civilization and consciousness for centuries. Their insights continue to inspire the world. ये कहना था नरेंद्र मोदी साहब का। और इसमें जैसा मैंने आपको बताया कि ये 14th एंट्री है भारत की तरफ से। और एक किसी भी स्क्रिप्चर, किसी भी एशियन स्क्रिप्चर को शामिल उस वक्त किया जाता है वर्ल्ड मेमोरी रजिस्टर में कि जब उसकी अभी भी रेलिवेंस बाकी हो। तो भगवत गीता, जिसको सॉन्ग ऑफ गॉड कहा जाता है, उसकी रेलिवेंस और उसका पढ़ना और कितना ज़्यादा जो दुनिया के लोग हैं उन्होंने उसको पढ़ा, उसको देखा, उससे फ़ायदा उठाया, वो सब चीज़ें भी इसके अंदर शामिल होती हैं। और फिर ये कि उसकी जो तारीख़ी अहमियत है, ठीक है, जो हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस है उसकी, वो भी इसके अंदर शामिल होती है। तो वो ये कह रहे हैं कि अब इसमें ठीक है, मुबारकबाद देते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन सब इंडियंस को। जैसे उन्होंने कहा है कि ये आपकी तरफ से जो है वो एक शामिल किया उन्होंने। और ये तो बात है अपनी जगह पर, हम इससे इनकारी नहीं है कि देखें बहुत ज़्यादा बात की जाती है जैसे कि भागवत गीता की, उसके बारे में हमने काफ़ी बात भी की कि ये मीनिंग जो है इसका, जैसे मैंने आपको बताया कि सॉन्ग ऑफ गॉड है,